बच्चों, आज हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, एक क्वेश्चन तो नाव और धारा से आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन की क्या क्या इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, क्या इनका एक नियम होता है, ठीक है, वो थोड़ा समझ लीजिएगा। तो बेटा, जब धारा की दिशा में कोई नाव चल रही होती है, जब धारा की दिशा में कोई नाव चलती है, ठीक है, कोई नाव चल रही होती है, तब क्या होता है कि जो कुल स्पीड होती है ना, वो धारा की स्पीड, धारा की चाल और प्लस नाव की चाल हो जाती है। ये इसका नियम होता है, ठीक है। और जब क्या, अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर धारा की विपरीत दिशा में कोई नाव चल रही है, मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसकी विपरीत दिशा में अगर कोई नाव चल रही है, ठीक है, विपरीत दिशा में अगर कोई नाव जा रही है, तब क्या होता है, ये धारा की स्पीड होगी धारा की चाल माइनस नाव की चाल हो जाती है, ठीक है। अर्थात इनका अंतर होता है, वो लिखते हैं हम, ठीक। तो ये दो बातें कंफर्म करिए। अगर मान लो जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में कोई नाव चल रही है, तो जो कुल स्पीड होगी वो नाव की स्पीड प्लस धारा की स्पीड होगी। अगर मान लो जिस समय कोई धारा बह रही है उसकी धारा बह रही इस दिशा में और नाव चल रही इस दिशा में, तो क्या हो जाएगी, जो कुल स्पीड होगी वो धारा की स्पीड से माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये बात आप लोग समझिएगा अच्छे से। जैसे आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो ट्रेन के अंदर जब बैठे होते हैं आप और ट्रेन नहीं चल रही होती है, तब आप दौड़ रहे हैं ट्रेन के अंदर, तो आपकी जो स्पीड होगी वो एक नॉर्मल स्पीड होगी। जैसे शांत जल में नाव बह रही है तो वो स्पीड होती है। लेकिन अगर जब मान लो कोई ट्रेन बह रही है x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से और आप दौड़ रहे हैं 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, तो आप मान लो आप ट्रेन की दिशा में दौड़ रहे हैं तो कुल स्पीड हो जाती है x + 5 दोनों की जुड़ जाएगी। और अगर जिस समय ट्रेन चल रही है आप उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तब उसमें चाल घट जाती है। तो सेम नियम यहाँ भी लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अगर धारा की दिशा में कोई नाव चल रही है तो जो कुल स्पीड होगी वो धारा की चाल प्लस नाव की चाल हो जाएगी। अगर धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उसमें माइनस हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिएगा। अब दूसरी बात, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एक नाव की शांत जल में चाल इतनी है, मतलब ये नाव की चाल है जब धारा नहीं बह रही, धारा शांत है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करो। अब आप लोगों को मालूम होगा एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है, ठीक है। इस सूत्र इसको आपको आता होगा, नहीं तो जान लीजिएगा। तो यहाँ पर कुल समय दिया है कि जब धारा के दिशा में जाने और धारा के विपरीत दिशा में आने में कुल समय लगता है 8 घंटे का। तो हमको पूछ रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करो। तो इसका सबसे पहला नियम क्या है, हम धारा की चाल मानेंगे। तो लिखेंगे माना, यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। माना धारा की चाल हो जाएगी x किलोमीटर पर घंटा। अब मैंने कहा जब धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में कुल चाल कितनी होगी, कुल चाल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो धारा की चाल होगी और प्लस नाव की चाल होगी। नाव की चाल कितनी है, क्योंकि नाव की चाल कितनी है, नाव की जो चाल है बेटा वो चाल है 4 किलोमीटर पर घंटे की, ठीक है। तो धारा की चाल तो इतनी है, नाव की चाल इतनी है, तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 + x किलोमीटर पर आवर, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब देखो, अब दूसरी बात क्या है, अगर धारा की विपरीत दिशा में आएंगे, धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल घट जाती है। ये बताया मैंने अभी, विपरीत दिशा में आने में कुल चाल कितनी हो जाएगी, कुल चाल ये हो जाएगी 4 - x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कुछ नहीं, देखो धारा की दिशा में चाल इतनी है, धारा की विपरीत दिशा में चाल इतनी है। अब प्रश्न कह रहा है कि धारा की दिशा में जो कुल दूरी तय कर रहा है वो कितना है, कुल दूरी
वो है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब धारा की दिशा में कुल दूरी इतनी है धारा की दिशा में, कुल चाल इतनी है धारा की दिशा में, तो समय क्या हो जाएगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? तो यहाँ लिखेंगे धारा की दिशा में कुल समय कितना हो जाएगा बराबर, तो ये हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 12, चाल कितना है 4 + x। ठीक है, अब ये कितना, ये हो जाएगा घंटा हो जाएगा, आवर। ये हो गया धारा की दिशा में चाल, सॉरी धारा की दिशा में कुल समय। अब आते हैं धारा की विपरीत दिशा में। अब देखो हिंदी अब लिखनी पड़ेगी, आप इसे कट नहीं कर सकते हैं वरना मार्क्स नहीं मिलने वाले। विपरीत दिशा में कुल समय, ये कितना लगेगा? ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में कुल समय कितना होगा, तो धारा की विपरीत समय कितना होगा, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, वो भी 12 किलोमीटर है। और धारा की विपरीत समय कितना है, कितना समय, सॉरी धारा की विपरीत दिशा में दूरी कितनी है 12 किलोमीटर है। और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना है, वो है 4 - x किलोमीटर पर आवर। तो 4 - का x लिख देंगे। ठीक है, और ये आवर हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है बेटा कि कुल समय 8 घंटे का लगता है धारा की दिशा में जाने में, और धारा की विपरीत दिशा में आने में कुल समय लगता है 8 घंटे का। तो ये धारा की दिशा में दूरी 40 समय इतना है, और इसकी जो विपरीत दिशा में इतना समय है, तो कुल समय कितना हो जाएगा? तो यहाँ जो एक समीकरण बन जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा कि 12/4 + x प्लस 12/4 - का x बराबर 8। इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब समीकरण बन रहा है 12/4 + x प्लस 12/4 - का x बराबर का 8। अब ये सॉल्व करना आपको आता होगा, सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 4 + x और 4 - का x एलसीएम लिया, तो यहाँ हो जाएगा 12 4 - का x प्लस 12 4 + का x = 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 12 का गुणा कर दो अंदर, तो गुणा करेंगे 12 का, तो कितना हो गया 12 चौको 48, 48 - का 12x प्लस 12 चौको 48, 48 + का 12x बटे यहाँ कितना, यहाँ देखो a + b और a - b कितना जाता है, a² - का b²। तो a² कितना हो जाएगा 16, और -b² कितना हो जाएगा 16 - का x² बराबर का 8 हो जाएगा। प्लस का 12x - का 12x कैंसिल आउट कर देंगे, तो 48 + 38 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा बराबर। इसको तुझे गुणा कर देते हैं इधर साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 × 16 - का x² हो जाएगा। ठीक है, अब 96 बराबर 16 × 8 कितना होता है, कितना होता है 16 × 8 128 हो गया। ठीक है, तो 16 × 8 128 हो गया, माइनस का 8x² हो गया। तो 8x² कितना हो जाएगा, 8x² हो जाएगा 128 माइनस का 96 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और 3, ये इतना हो जाएगा 32। तो 8 चौको 32, तो मिल जाएगा x² मिल जाएगा 4, और x बराबर मिल गया ± का 2, मतलब x बराबर मिल जाएगा ±2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, लेकिन चाल कभी माइनस नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर सीधे सीधे बदल जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। ये किसकी चाल आ गई, ये आ गई धारा की चाल। लिखेंगे अतः धारा की चाल जो आपका आंसर हो जाएगा एक्चुअल में वो आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से देख लो, ये आपका आंसर इतना आया है। अब 1 मिनट फिर से बता दें कि हमने किया क्या है। जो कॉन्सेप्ट इसका यही है, इसमें सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा नाव और धारा का। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको ये देखना है कि आपकी नाव की स्पीड क्या है और धारा की स्पीड क्या है। अगर धारा की दिशा में नाव जा रही है तो उसमें धारा और नाव दोनों की जो स्पीड होगी, जो चाल होगी, जुड़ जाएगी। अगर धारा की दिशा की विपरीत दिशा में कोई नाव चल रही है तो उस समय जो धारा की चाल होगी, जो नाव की चाल होगी, उसमें क्या हो जाता है, उन्हें अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो अब जब चाल निकल आएगा तो आपका दूरी क्या आ जाएगी, इक्वेशन क्या बनती है, एक समीकरण होता है 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में कुल चाल निकालेंगे, धारा की जो विपरीत दिशा में कुल चाल निकालेंगे। तो चाल निकल आएगा तो समय दिया गया है, दूरी दी गया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में कुल समय निकालेंगे और धारा की विपरीत दिशा में कुल समय निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, समय का मिल जाएगा 8। क्योंकि उसने दिया है कि धारा की दिशा में जाने में और धारा की विपरीत दिशा में आने में दोनों का जो समय है वो कुल समय है 8 घंटे का।
8 घंटे कुछ समय दिया गया है, तो धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा और धारा की विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, दोनों को निकालेंगे अलग अलग, दोनों को जोड़ेंगे और एक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर नहीं आया फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, जय हिंद।